वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। नया टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ आप पता लग चुका कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन। अब डिग्री वन है तो x इक्वल टू 3 आ जाए या y इक्वल टू 5 आ जाए। ये तो छोटी क्लासेस में करके आए हो, छोटे छोटे ग्राफ है। पर आपके जो सिलेबस में है लीनियर इक्वेशन विद डिग्री वन हैविंग टू वेरिएबल्स आपके जो सिलेबस में है 2 वेरिएबल्स में है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू जीरो। अब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और 2 वेरिएबल्स की हो वो कैसे होएगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके अंदर a भी नॉन जीरो होता है b भी नॉन जीरो होता है। इसका मतलब होता है अगर a और b जीरो बन गए तो फिर x खत्म हो जाएगा, फिर तो एक वेरिएबल बचेगा। दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ बनाना है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू जीरो। लाइक दिस क्वेश्चन होएगा y इज इक्वल टू x प्लस 6। ऐसा ग्राफ भी हो सकता है 3x माइनस 7y इक्वल टू 12। इनके ग्राफ बनाने हैं आपने। सिर्फ आपके माइंड में एक विचार आएगा, सर चलो ये तो आप सिखा रहे हो, ये सिंगल वाले हमने कब किए? नहीं किए, दोबारा देख लो। सपोज कर लो x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। x इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 3 पे प्लस का निशान, 3 पे प्लस का निशान। दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3। खत्म हो गया, बस सोचना ही कुछ नहीं, क्योंकि यह सिंगल वेरिएबल दे दिया। अगर वो क्वेश्चन में कहता y इक्वल टू 5 का बनाओ तो प्लस का निशान 1 2 3 4 5 प्लस का निशान बनाना था, कुछ भी नहीं करना। पार्ट नंबर 2 में मैंने यही चीज तो सिखाई है आपको। अब इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाना है, इसका एक ही मेथड है। ये मेथड लिखवा रहा हूं मैं, ये मेथड याद करना। टेकिंग एनी पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट लेके चलो। इनिशियली टेकिंग एनी पॉइंट्स, बट ट्राई करो कि 0 0 लेके चलना है। टेकिंग एनी पॉइंट्स, प्रेफर 0 0। मतलब ये पहला एलिमेंट किसका होता है? x का। दूसरा एलिमेंट किसका होता है? y का। प्रेफर करो 0 0 लेके चलो। नहीं लेके चलना, आप कुछ भी लेके चल सकते हो। 1 1 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेके सकते हो। 1 2 ले लो, 1 5 ले लो, 2 3 ले लो, -1 2 ले लो, पर ये नहीं लेने। आप कोशिश करो कि 0 0 लेके चलो, कोशिश करो। एक की पॉइंट है इसके अंदर एक की पॉइंट है। अगर y इक्वल टू kx या mx, आपकी बुक में m दे रखे हैं mx, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट चीज ना हो, अगर मैं कांस्टेंट को रब कर दूं तो y इक्वल टू x, वो ही फॉर्मेट बन गया था। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है इसके अंदर कभी भी 0 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अपने आप समझ आएगा क्यों नहीं ले सकते। क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ आएगा। इसके अंदर 0 0 नहीं ले सकते। टेक 1 1 2 2 एंड कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी ग्राफिकली मैं करवाऊंगा इसी मेथड से करवाऊंगा, 0 0 से मैं करवाऊंगा। कोई भी इक्वेशन आए आप 0 0 लेके सोल्व कर सकते हो। आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्राफ पे बनाने, आप ग्राफ निकाल के खुद क्वेश्चन सोल्व करो, खुद बनाओ, आपसे आराम से सोल्व होएंगे। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सेम है। आप ये ग्राफिकली इतना ग्राफ बनाओ, इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं सोचना, कोई स्टेप्स नहीं है, सिर्फ 0 0 करके चलना है। टेबल बनाना है, हर क्वेश्चन के अंदर टेबल बनाना है। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है, x की भी डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है।
टू वेरिएबल्स है एक्स और वाई, टू कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, टू वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो बहुत सिंपल है, टेबल बॉक्स बनाना है, सिर्फ बॉक्स बनाना है। हर क्वेश्चन के अंदर मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगा, सेम पैटर्न, एक्स वाई, पहले एक्स लिख लिया फिर वाई, आप चाहे पहले वाई लिखो फिर एक्स लिखो, मैं सारे क्वेश्चन एक्स और वाई से करूंगा। मैं आपको बता चुका हूं 0 0 पॉइंट लेके चलना है, ये फिलअप कर दो 0 0 से, हर क्वेश्चन में यहां 0 0 लिखना है। आपकी बुक में कभी 1 लिखा है कभी 2 लिखा है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने हमेशा 0 0 पुट अप करना है, क्वेश्चन जैसा मर्जी है। x क्या है 0, पुटिंग कर दो इसके अंदर, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, y क्या आ गया 0 प्लस 3, y 3 के इक्वल आ गया, यहां 3 आ गई वैल्यू। दूसरा बॉक्स, अब y क्या है 0, अब y पुटिंग करो, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, चाहे फ्रैक्शन में आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2 -1.5, -1.5, चाहे फ्रैक्शन में आया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आप यहाँ 1 लेके चलोगे, अगर सपोज कर लो यहाँ 0 नहीं लेके चलता 1 लेके चलता, तो 1 इक्वल टू 2x प्लस 3 -2 1 आता, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो जी, इनको ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, पेयर बनाओ, देयरफॉर पेयर्स क्या आ चुके हैं आपके पास, 0,3, एक 0,3 पॉइंट आ गया, दूसरा -1.5, 0, क्योंकि पहले हमेशा x आता है फिर y आता है, पहले x आता है फिर y आता है। चलो जी, x 0 कुछ भी नहीं है, खत्म, y की वैल्यू क्या है 3, ये रहा 3, प्लस का निशान, एक ये पॉइंट आ गया, प्लस का निशान। मैं आपको बता चुका हूं इसको 0,3 भी लिख सकते हैं, पार्ट नंबर 2 में मैंने सिखाया ये। अब x क्या है -1.5 समथिंग यहां आएगा, अगर आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो बड़ा अच्छा बनेगा। y क्या है 0, बस खत्म हो गया, प्लस का निशान, छोटा सा बनाओ, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट क्या आ गया, a पॉइंट दे दो नाम इसको, इसको b पॉइंट नाम दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया -1.5, 0। कहता ये एक लाइन बनेगी, जो ये पॉइंट्स आए हैं इनको आपस में मिलाना है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, स्केल से आप मिला दो, बस ये आंसर है। ये जो लाइन आई है इनको आपस में मिला दिया आपने, बहुत आराम से मिला दिया। वीडियो पॉज करो और राइट डाउन करो प्लीज। आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन आई है। तो y इक्वल टू 3x माइनस 5 का ग्राफ बनाना है, लाइन बनेगी बनेगी, चाहे आप बना के देखना। चलो जी, y इक्वल टू 3x माइनस 5, टेबल बनाना है, टेबल बनाने की कोशिश करते हैं हम। क्या लेके चलना है, 0 0 लेके चलना है। 0 0 लेने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। एक बार x को 0 करो, y इक्वल टू 0 माइनस 5, y इक्वल टू -5, ये क्या आ गया -5। अब क्या करना है, एक बारी अब y को 0 करना है, 0 इक्वल टू 3x माइनस 5, x इज इक्वल टू 5/3, कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। तो 5/3 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3,120.66, तो 6 7 लिख लो, 6 7 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 1.66 लिख लो, एक ही बात है। चलो जी, ग्राफ बनाते हैं। पहले पेयर्स आ चुके हैं आपके पास, 0, -5, ए पॉइंट आ चुका है, बी पॉइंट आएगा 1.67, 0। चलो x 0 y -5, x पे तो 0 y -5, प्लस का निशान, ये ए पॉइंट हो गया। इसको तो लिख ही सकते हैं ना, 0, -5 बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। b क्या है 1.67,
ये 1.5, ये 6, ये 6.7। अब ग्राफ पे बनाओगे प्रॉपरली, बॉक्सेस में गैप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप होते हैं, प्रॉपरली बनेगा। y क्या है 0, इस पे प्लस का निशान पा दो बस। ये पॉइंट क्या हो गया b 1.67, 0। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दो बस, स्केल से मिला दो, स्केल से। ये आंसर है, ये ग्राफ आपका बन गया। कुछ भी नहीं है ग्राफ बनाने में, आराम से बना सकते हो। स्टूडेंट्स एक बच्चे गलती करते हैं, जैसे ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ छोटा सा, ये वैसे ही पॉइंट याद रखना आप, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसको मैं 1,0 भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको भी लिख सकता हूँ 2,0 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, 3,0 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब देखो y वाला 0 0 0, इस लाइन पे x का मतलब है y इक्वल टू 0, y का मतलब है x इक्वल टू 0। ये मैं आपको पार्ट नंबर 1 में भी बता चुका हूं, बॉक्स बना के। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। अगर मैं कहूं y इक्वल टू 0 लाइन बनाओ, कुछ नहीं करना, बस इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देना है, थोड़ा सा मोटा कर देना बस। ये y इक्वल टू 0 का ग्राफ बन गया बस। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं हर चीज में आपको। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, 2 इक्वेशंस है सिर्फ इसके अंदर। इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट कौन सी चीजें होती है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकलता है? इनके बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। चलो बॉक्स बनाते हैं पहले। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, टेबल बनाओ इसका। दोनों एक ही में बनाने हैं और कुछ भी नहीं है। ये 0 0 मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं कि हमेशा आपने 0 0 लेके चलना है। x को 0 लेके चलो, 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12। y की वैल्यू क्या आई है आपके पास? 4, यह 4 आ गया। अब y की वैल्यू 0 पुटिंग करो इसके अंदर। 2x प्लस 0 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6, तो ये 6 आ गया। तो पेयर्स क्या आए हैं आपके पास? पहले x का, फिर y का कॉलम आता है। तो x का कॉलम आपके पास क्या आया? 0,4। इसको a नाम दे दो और b नाम किसको दोगे? 6,0, b नाम 6,0 को। चलो अब ये 6 तक गया, तो ये कहानी 6 तक लेके जानी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, चाहे अगर ये -6 नहीं कहा तो ना लिखो, पर मैं सारे सेम लिख रहा हूं। ये 6 तक है तो ये भी 6 तक गया है, ये -6, ये भी -6 तक। x 0 y 4, ये रहा 0 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ग्राफ के अंदर। 4, y की वैल्यू 4, ये इसके ऊपर प्लस का निशान। वर्टिकल तो दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मार दो, तो ये पॉइंट क्या हो गया? A। तो अब ऐसा नहीं होता, बहुत बारी बोल चुका हूं कि 0 यहां लिखना है। इस 4 को लिख सकते हैं 0,4, ये मैं पार्ट नंबर 1 2 में बहुत बारी बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट है 6,0, x की तरफ क्या है? 6 और 0, तो ये ही लाइन है, तो प्लस का निशान बना दो। ये कोमा क्या आ गया? 6,0। इस लाइन को आपस में स्केल से मिला दो, कुछ भी नहीं किया, बड़े आराम से हो गया। ये कौन सी लाइन थी? 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलो अब सेकंड लाइन, x माइनस वाई इक्वल टू 1, टेबल बनाओ इसका। टेबल वो ही काम जो इक्वेशन 1 में की है वो ही इक्वेशन 2 में करना है, लेकिन बनाना ग्राफ के अंदर है आपने। x 0 y 0, x को 0 करो, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या आई है? -1। अब y को 0 करो, x माइनस 0 इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आई है? 1। तो आपके पास पेयर्स कौन कौन से आ गए? ए बी तो मैं नाम ले चुका हूं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, सी डी नाम लेके चलते हैं। C आ गया आपके पास 0,-1, D आ गया आपके पास 1,0। चलो जी प्लॉट करते हैं। C 0 y -1, ये रहा प्लस का निशान, प्लस का निशान। ये पॉइंट क्या आ गया? C, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0,-1, क्योंकि 0 ऑटोमेटिकली उस नंबर के साथ अटैच होने शुरू हो जाते हैं। 1,
ये रहा x1 प्लस का निशान, तो ये क्या आ गया D1,0। इस लाइन को आपस में मिला दो। जब इनको स्केल से मिलाओगे कहीं ना कहीं कट जरूर करेगी, ये यहां कट करेगी। आप ग्राफ पे बनाना, जब आप इसको प्लॉट करोगे, उसने कहा है इन दोनों को ग्राफिकली ग्राफ पे बनाओ, जहां कट कर रहे हैं वो पॉइंट बताओ क्या आएगा, प्रॉपरली पॉइंट बताओ क्या आएगा। ये आएगा 3,2। आप देखना ये 3 तक है, ये 2 तक है, तो 3,2 इस पॉइंट को ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली मिलाना है आपने। ये क्या था 3, ये क्या था 2। आप ग्राफ पे बनाओगे आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो कहता है इन दोनों को ग्राफिकली सोल्व करके बताओ कि साइमल्टेनियसली आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा 3,2। आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि पहले x की चीज आती है फिर y की आती है। तो मुझे लगता है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के नोट्स में ये सारे क्वेश्चन सोल्व मिलेंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी बुक है, अपनी बुक में से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो सारे के सारे सोल्व होएंगे। अगर नहीं भी करोगे कोई जरूरत नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है। आपको टॉपिक समझ आना चाहिए, वो प्रॉपरली ऐसे समझ आएगा। तो ये सारी की सारी वीडियोस किसके ऊपर थी, ऑर्डर्ड पेयर के। डबल वेरिएबल के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ती है। अगर सिंगल होता वो तो बड़े आराम से सोल्व हो जाता है, वो मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। तो इस पार्ट में इतना सफिशिएंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सोल्व करो। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। आप मेरे साथ बने रहो और सारी क्लासेस के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।